मेरे घर की लाइट ख़राब थी। मैंने अपनी बहन से मदद मांगी। उसने अपना बेटा समीर भेज दिया। समीर बहुत बदल चुका था। अब वह बड़ा और समझदार लग रहा था, पर उसकी बातों और नज़रों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उस कुछ दिनों में उसकी हरकतें अजीब लगने लगी, और जब मैंने अपनी बहन से सब बताया तो उसने वो राज खोला जिसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। समीर मेरा सगा भांजा ही नहीं था। दोस्तों, ये कहानी है मेरी और समीर की। समीर मेरा भांजा है। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। हल्की धूप मेरे आंगन में बिखरी थी और चिड़ियों की चहचहाट पूरे घर में गूंज रही थी, और मैं रसोई में थी। और तभी मेरी बहन का फ़ोन आया, दीदी आज समीर तुम्हारे घर आ रहा है 2 दिन के लिए। मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, ज़रा संभाल लेना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरा भी तो बेटे जैसा है, भेज दो निश्चित होकर। कुछ ही घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा आत्मविश्वास से भरा नौजवान खड़ा था। नमस्ते मामी, उसने कहा और मुस्कुराया। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई। पिछली बार जब देखा था तब वह छोटा सा मैं मासूम सा बच्चा था, और आज मेरे सामने पूरी तरह एक बदल चुका था इंसान खड़ा था। शाम को हमने साथ खाना खाया, बातें की। समीर बहुत समझदार और नम्र लग रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सी परिपक्वता थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता रहा कि उसकी नज़रों में कुछ अजीब है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। अगले दिन मैं बगीचे में पौधे सींच रही थी, तभी समीर आया। बोला, मामी मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या बात? वो थोड़ा झिझका, फिर बोला, आपको शायद याद नहीं होगा, जब मैं छोटा था आपने मुझे स्कूल के लिए पैसे दिए थे। उसी से मैंने पढ़ाई की। आज मैं जाऊँ आपकी वजह से हूँ। मैं मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी सी मदद तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बन जाएगी। समीर चुप रहा। उसकी आंखों में करते गिरता थी, पर कुछ और भी, जैसे कोई बात अंदर छुपी हो। रात हुई। मैं कमरे में बैठी कुछ पुराने एल्बम देख रही थी। तभी एक तस्वीर पर मेरी नज़र टिक गई। उसमें मेरी बहन, उसके पति और एक छोटा बच्चा था, लेकिन बच्चे की शक्ल किसी और जैसी लग रही थी। दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगले दिन मैंने समीर से कैजुअली पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इन दिनों वो बोला, पापा अब नहीं है, माँ ने कहा था आपसे सब बताना नहीं है। मैं चौंक गई, क्या बताना नहीं है? समीर चुप होगा। शाम को बहन का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी। दीदी समीर को लेकर कुछ मत पूछना, बस इतना जान लो कि वो तुम्हारे बहुत करीब है, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, वो सच बताने का वक्त अभी नहीं है, और फ़ोन काट दिया। रात को मैं सो नहीं पाई। समीर चुपचाप अपने कमरे में था। घर में सन्नाटा था। मैं सोचती रही, आखिर मेरी बहन ऐसा क्या क्यों कहा? तीसरे दिन सुबह समीर ने मेरे सामने एक पुराना लिफाफा रखा। मामी, ये मेरी माँ ने दिया था, कहा था कि सही वक्त पर आपको देना। लिफाफे में एक खत था। उस पर लिखा था, दीदी अगर ये खत तुम्हारे हाथ में पहुँचे तो समझ लेना कि सच अब छिपाना मुमकिन नहीं। समीर तुम्हारा अपना खून है। सालों पहले जब तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, तुम्हारे और मेरे बीच एक फैसला हुआ था। तुमने जिस बच्चे को समझा कि वो चला गया, वही समीर है। मैंने उसे अपना नाम देकर पाला ताकि तुम्हारी ज़िंदगी संवर सके। मेरा दिल धड़कना भूल गया। आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे सब याद आने लगा। वो पुराना समय जब मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन देखे थे। बहन ने उस वक्त मेरी मदद की थी, पर उसने कभी नहीं बताया कि कैसे समीर मेरे पास आया। बोला, मामी या शायद माँ, अब मुझे समझ में आया कि क्यों मैं हमेशा आपके इतने करीब महसूस करता था। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस उसे गले से लगा लिया। घर में बरसों से दबा हुआ सच बाहर आ चुका था, और उस सच ने सब कुछ बदल दिया था। कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खून से बने होने के बावजूद सालों तक अनजान रहते हैं। उस दिन मैंने समझा, जिंदगी कभी कभी वो सच्चाइयाँ छुपा लेती हैं जिनका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं होती। समीर मेरे साथ रहा, अब एक बेटे की तरह, न कि भांजे की तरह। और मैं हर रोज़ उसे देखकर यही सोचती, कुछ सच्चाइयाँ देर से सामने आती हैं, पर जब आती हैं तो ज़िंदगी का हर मतलब बदल देती हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में।